राम राम। हमने छठवें भाग में देखा कि गुरु महाराज आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ये ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि जगत में जो है यह योगियों की शोभा हो रही है। इसका कारण क्या है कि वेद भेद जो है इन्होंने उस परमात्मा को जाना ही नहीं। तो जो कर्मी है, जो कर्म कर रहे हैं, जो योग साध रहे हैं, उनको बड़ा बता दिया। फिर हमने ये भी देखा कि गुरु महाराज ने उदाहरण बताया कि सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, छुछम वेद विदयन सुन्यारी, गोरख भरतरि गोपी चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंधा। देखो, जैसे हमने देखा कि हमारी जो आयु है वह कैसी है, यह श्वासों में है। और कुछ योगी क्या करते हैं कि अपनी श्वास जो है यह भ्रुगुटी में चढ़ा लेते हैं। कहाँ पर चढ़ाते हैं? अपनी जो श्वास है यह भ्रुगुटी में चढ़ा लेते हैं, मूल द्वार से होकर भ्रुगुटी में चढ़ाते हैं और यहाँ पर कई दिन तक रह सकते हैं। 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल। एक श्वास जो है इतने सालों तक ये यहाँ पर रोक सकते हैं। अब दुनिया के जो लोग हैं फिर इनको बड़ा समझ लेते हैं। बाहर तो समय जा रहा है, इनकी आयु बढ़ जाती है। गुरु महाराज ने वही समझाया, अरे ब्रह्मचारी तू इस बात को समझ, यह सूक्ष्म वेद की विधि जो है यह वेद भेद लवेद और कर्मयोग इनसे अलग है। अब नाम किसके गिनाए गुरु महाराज ने? गोरक्षनाथ, भर्तृहरि, गोपीचंद। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसी प्रकार की योग साधना की, योग साधना। और योग साधना करके क्या हो गया? कूची कर्म साज देह झाड़ी, पवन दियोगी गण पर चाढ़ी। इन्होंने यह जो योग साधना की जो कुची है, कुची, कुची का मतलब हमने देखा किल्ली, चाबी। कूची कर्म साज देह झाड़ी, इन्होंने इस चाबी से अपनी जो देह है, देह, इसको झाड़ी। झाड़ी का मतलब क्या? इन्होंने अपने देह को, देह की जांच की, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, ये जांच की। आए हुए मार्ग से वहाँ तक जाने की कोशिश की। आए कहाँ से? भ्रुगुटी से, कि हम आए कहाँ से, उसी की जांच की और वहीं पर जाकर बैठ गए। भाई जहाँ से आए थे वहीं जाकर हम बैठ जाएंगे, यानी कोई चिंता नहीं। ऐसा सोचा कि वापिस आने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? गुरु महाराज समझाते हैं, ये तो सिद्ध हुआ जग माई, देही रखी काल बसनाई। इन्होंने अपनी देही जो है यहाँ पर रख ली, इन्होंने अपनी देही रख ली। इनको काल की कोई फिक्र नहीं रही। जगत में ये सिद्ध कहलाए, अब ये काल के वश में नहीं रहे। लेकिन इनके साथ और क्या घटा, ये और आगे गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये कब तक रहेंगे? चंद सूर धरण मिट जावे, ता लग काल निकट नहीं आवे। पणने छे सुन जम बस होई, महाप्रलय में बचे न कोई। सुन ब्रह्मचारी, अरे तू तो इनसे बड़ा नहीं है। यह जो गोरक्षनाथ है, भर्तृहरि है, गोपीचंद है, इनसे बड़ी तेरी क्रिया है क्या? ये तो जगत में बड़े सिद्ध कहलाए। इन्होंने देह रख लिया, यानी अमर हो गए, ये काल के वश नहीं रहे। ऐसा तूने कुछ किया क्या? लेकिन इनकी भी स्थिति क्या है? गुरु महाराज समझाते हैं कि चंद, चंद का मतलब क्या है? चंद का मतलब है चांद, चांद।
और सूर, सूर का मतलब है सूरज। और क्या कहा गुरु महाराज ने कि धरण, धरण यानी यह पृथ्वी, पृथ्वी जिस, ये तो अमर हो गए लेकिन कहा यानी काल से तो अभी बच गए, लेकिन क्या कहते गुरु महाराज, चंद सूर धरण मिट जावे, तहाँ लग काल निकट नहीं आवे। का ये यहाँ पर कब तक रहेंगे, ये यहाँ तक कब तक रहेंगे, जब तक यहाँ पर यह जो माया की जो सृष्टि है यानी चांद सूरज धरती ये मिट जाएंगे तब तक ही ये अमर रहेंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं वणने छे सुन जम बस भाई, लेकिन यह यमराज के चंगुल से बचेंगे नहीं, महाप्रलय में बचे न कोई। जब महाप्रलय होगा तब ये नहीं बचेंगे, इनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, योग की कुची से इसको इन्होंने छानबीन कर ली, लेकिन जहाँ से आवागमन नहीं है ऐसे सूक्ष्म भेद का इनको भेद ही नहीं मिला। क्या कहते गुरु महाराज कि ऐसे जो सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म भेद जो है इसको उन्होंने जाना ही नहीं। और केवली संत क्या करते हैं, केवली संत राजयोग साधते हैं और राजयोग की साधना करके वह ऐसे जगह पर जाते हैं जिसको अगम कहते हैं, अगम, जिसकी गम किसी को नहीं है। और आगे क्या समझाते हैं गुरु महाराज, यो छुछम भेद भी न झूठा भाई, परम मोख हंस को न जाई, कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, भेद भेद उलाभो होरी। अब समझो क्या समझाए गुरु महाराज कि इन्होंने सिद्धाई प्राप्त की, योग साधना की, इन्होंने निजनाव को नहीं जाना, इन्होंने छुछम भेद को नहीं जाना। और छुछम भेद कैसा है, छुछम भेद बिन झूठा भाई, परम मोह हंस को न जाई। जब तक सूक्ष्म वेद के बिना ये सारे योग है, कुची है, ये जो जहाँ तक ये चले गए ये सारा के सारा झूठा है। झूठा है का मतलब ये वहाँ पर पहुँचता नहीं। झूठा का मतलब ये कब तक सच्चा है, जब तक यहाँ पर माया है, माया का जगत जब तक है जब तक ये सच्चा है। लेकिन जिस दिन यह माया नष्ट हो जाएगी, जिस दिन यह माया का मूल ही खत्म हो जाएगा उस दिन ये भी खत्म हो जाएगा। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, यू छिछम वेद बिन झूठा भाई, परम मोह हंस को न जाई, कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तू ये सुन, वेद भेद उला बोहरी। क्योंकि सूक्ष्म वेद के बिना हंस जो है परम मोक्ष में कभी नहीं जाएंगे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी से बोले वेद और भेद जो है ये इधर के ही व्यवहार है, ये अगम में नहीं पहुंचते। और अगर आगे सुनना है तो और सुन, ये गोपीचंद भरद्वारी इनकी बात छोड़, अब ऋषि मुनि जो है उनकी मैं तुझे बात बताता हूँ। ऋष धर्म वो कहिए भाई, इंद्रियादवन तप जुगमाई, मंत्रादिक गायत्री साजे, देवलोक में जाय विराजे। इनका बता दिया। अब गुरु महाराज क्या बताते हैं, यह योग बता दिया। अब ऋषि धर्म क्या है, ऋषियों का धर्म क्या है, ऋषि लोग क्या करते हैं यहाँ पर, उसकी बात गुरु महाराज बताते हैं। ऋष धर्म वो कहिए भाई, इंद्रिया दवन तप जुग माही। यह जो इंद्रिया है, इंद्रिया, हाँ, इंद्रिया का यह दमन करते हैं, दमन करते हैं, यानी इनको ताप देते हैं। क्या करते हैं, ताप देते हैं, इनको तपाते हैं, इनका भोग इनको नहीं देते। जो 5 विषय है, जैसे गृहस्थी आदमी है, गृहस्थी है, गृहस्थी क्या करता है, शब्द स्पर्श रूप
रस और गंध, गंध ये पांचों भोग लेता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये पांचों आत्माओं को मारते हैं, उनको तपाते हैं, उनके भोग उनको नहीं देते, इंद्रियों का दमन करते हैं। और क्या करते हैं, मंत्राधिक गायत्री साजे, मंत्राधिक की साधना करते हैं। और ये कृति करके ये जाएंगे कहा, तो ये देवलोक में जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। कहाँ जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। गुरु महाराज तो एक जगह और कहते हैं, क्या कहते हैं, मृत्युलोक नाही स्थिर नित सांसा टूटे, स्वर्गलोक नाही स्थिर सुकरत खूटे, मृत्युलोक नाही स्थिर नित सांसा टूटे, स्वर्गलोक नाही स्थिर सुकरत खूटे, तिहूँ लोक नाही स्थिर जबे काल आवे, तिहूँ लोक नाही स्थिर जबे काल आवे। यह जो स्वर्गलोक है, यह जो स्वर्गलोक है, यह जो देवलोक है, यह जो देवलोक है, यह जो मृत्युलोक है, इसमें से कोई भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है। हाँ, या जुग में स्थिर को नहीं रे, सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। अरे यह जो सृष्टि के कर्ता जो है ब्रह्मचारी, अरे इनको बार बार अवतार में आना पड़ता है, ये बार बार अवतार लेते हैं, इनको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, ये अभी तक इनका आवागमन नहीं मिटा। तो तू अगर भुरगुटी का योग साध रहा है तो क्या तेरा आवागमन मिट गया क्या? थोड़ा सोच, ब्रह्मचारी मैं जो कहता हूँ उसको सोच। क्या कहते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, परम पद स्थिर तिहूँ लोक जुआ। यह जो परम पद जो है, परम पद, परम पद स्थिर, ये स्थिर है, तिहूँ लोक जुआ। सुख देव उत्पत परले न हुआ, परम पद स्थिर तिहूँ लोक जुआ। अरे ब्रह्मचारी इस परम पद की खोजना कर जो स्थिर है। यहाँ पर गोरक्षनाथ भर्तृहरि जैसे है, वे भी जब महाप्रलय के बाद में यहाँ पर आवागमन में आएंगे तो ये बाकी लोगों की क्या बताई। यह जो ऋषि लोग जो है ये क्या करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं और देवलोक में चले जाते हैं, मंत्राधिक साधते हैं और देवलोक। ये जितने भी लोग हैं ये स्थिर नहीं है, यह अस्थिर है। ऐसी पोच ऋषा की होई, विष्णु लोग लग पहुँचे सोई, तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सोई कर बतावे। इनकी पहुँच कैसी ऋषि लोगों की, गुरु महाराज ये बताते हैं। क्या बताते हैं, अरे ये ऋषि लोग क्या करते हैं, ये पांचों इंद्रियों के दमन करते हैं और देवलोक तक जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं गुरु महाराज, यह देखो यह मृत्युलोक है, ये मृत्युलोक में यहाँ पर ये ऋषि बैठे हुए हैं, ऋषि, ये ऋषि मुनि बैठकर अपना जो भी है ये योग तप जो भी कर रहे हैं, साधना ये कर रहे हैं। और इससे क्या करते हैं, ये इंद्रियों का दमन करते हैं, पांच इंद्रिय जो है इनका दमन करते हैं, दमन, और मंत्रोपचार करते हैं, गायत्री मंत्र साधते हैं, मंत्र जो है। तो इससे क्या करते हैं, यह एक तो यह देवलोक में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पहुंच क्या कहते हैं गुरु महाराज, यह जो वैकुंठ है, वैकुंठ, इस वैकुंठ तक इनकी पहुंच है। ऐसी पोच ऋषा की होई, विष्णु लोक लग पहुँचे सोई। यह वैकुंठ, यह ब्रह्मा का सत्यलोक, यह शिव का कैलाश, शक्ति लोक, यहाँ से ये निराकार के देश शुरू हो जाते हैं। ये होगी साकारी सृष्टि।
और ये हो गया परम पद, ये हो गया परम पद। कितना फर्क है। योग जो है ये वेद भेद यहीं तक जाता है, और परम पद जो है वह जो इनसे उला है, गुरु महाराज कहते हैं। अब ऋषा की ये जो ऋषि जो है दमन कर रहे हैं इंद्रियों का, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये इनकी पहुंच कहाँ तक होगी? देवलोक में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु लोक तक जाएंगे। और इनकी काया कैसी होती है? इनकी काया तेज पुंज की होती है, तेज पुंज की। तेज पुंज की काया देवताओं की काया होती है। जैसे ये काया है अपनी, ये कैसी है? मलमूत्र की है। अब ये मलमूत्र की काया जो है, अब ये दीवार है, इससे अंदर नहीं जा सकती है, यहाँ पर ये हट जाएगी, इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन ये तेज पुंज की काया जो है वह ट्रांसपोर्ट इसमें से आराम से निकल जाती है, ऐसी उनको काया मिल जाती है। लेकिन विष्णु के लोक में जाकर भी क्या होगा? गुरु महाराज अजर लोक में कहते हैं 49वीं साखी है कि विष्णु लोक कैसा है? जब वो काल विष्णु को खावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। अजर लोक ग्रंथ हमने लिया है यहाँ पर, अगर देखना है तो आप इसी YouTube चैनल पर देख सकते हो। विष्णु के लोक को यह जो काल है, यह काल विष्णु के लोक को भी खाता है। महाप्रलय में ये माया के सभी देश जो है ये मिट जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। है? अगर ये यहाँ से यहाँ तक भी चले गए, वैकुंठ तक भी चले गए, अरे ये मालिक ही नहीं रहेगा तो ये कहाँ रहेंगे? इसलिए चाकर धनी, धनी का मतलब उस देश का मालिक, वैकुंठ का राजा, और चाकर मतलब यहाँ से उनकी सेवा में जो गए हैं वो। ऐसी पोच ऋषा की हुई, सुख दुख मिटे संग मिटे नहीं दोई। छूछम वेद ऋष किणिहन पायो, परम मोख का भेद नायो। ऐसी उन ऋषियों की पहुंच हो जाती है, लेकिन इनके जो कर्म है यह कर्म कटते नहीं। इन्होंने कर्म काटने की विधि धारण ही नहीं की। सूक्ष्म भेद इनको ऋषियों को मिला ही नहीं, इनको परम पद का भेद कभी मिलता ही नहीं। हाँ, ये कहाँ तक पहुँचे? होन काल के माया पद तक ये पहुँचे हैं। इनको सूक्ष्म भेद मिला नहीं। और ये सारी बातें कौन सुन रहा है? यहाँ पर यह ब्रह्मचारी सुन रहा है, यह विठल राव सुन रहा है, और यह बालाजी पंडित सुन रहा है। गुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि देखो कैसी कैसी पहुँच है और कहाँ कहाँ हमको जाना है, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कर्म क्रिया किए, उनकी पहुँच कहाँ तक हुई और उनकी स्थिति क्या है और तुम्हारी स्थिति क्या है, इसके बारे में विचार करो। 5 इंद्रियों का दमन कर लिया, देवलोक में चले गए, विष्णु लोक तक पहुँच हो गई, लेकिन उनका जो सुख दुख जो है वह सुख दुख इनका मिटा नहीं है। परम मोक्ष का भेदन आयो, सूक्ष्म भेद ऋषि किणिहन पायो। सूक्ष्म भेद ये ऋषियों ने पाया ही नहीं, इनको परम मोक्ष का भेद नहीं आया। और क्या समझाते हैं? आवागमन रहत नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋष जुआ। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, युक्षम वेद बिना विधानकारी। अरे ब्रह्मचारी सुन, सूक्ष्म भेद मिलने के न कारण उन ऋषियों का आवागमन जो है यह मिटा नहीं है, इनका जन्म मरण मिटा नहीं। देवलोक में ऋषि अलग अलग है। नासिकेता देख कर आया, धर्मराय के दरबार में कुछ बैठे हुए हैं, कुछ गुरु महाराज ने बताया कि देवलोक में चले गए हैं, कुछ जो है इनको पहुँच कहाँ है, वैकुंठ तक चले जाती है। उनके स्थान जो है ये कैसे है, अलग अलग है। यानी ऋषि जो है ये कुछ क्रिया करने करके एक जगह नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं सब ऋषि भी एक जगह नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे ये सारी भक्तियां अलग है, वैसे गुरु महाराज कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मैं जो कहता हूँ ये मेरी भक्ति अलग है,
आवागमन रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि छुआ। सुनो कह सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, सूक्ष्म वेद के बिना यह यहाँ की सारी विद्या जो है, होर्ण काल पार ब्रह्म की सारी विद्या जो है, गुरु महाराज कहते हैं किसी भी काम की नहीं। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। महापरम सुख, सुख कैसा? परम, परम यानी श्रेष्ठ, और कितना? महा। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। कह सुख राम नाव तज करता। यह जो होणकाल पार ब्रह्म है, यह जो करता है, गुरु महाराज कहते हैं कि सुख राम नाव तज करता, संत नाव चित दीजे हो संतो। अरे यह जो करतार का जो नाम है, अरे इसके तो अनंत नाम है, अनंत नाम उस परिब्रह्म का, और अनंत नाम लेकर ये अनंत जगह पर पहुंच रहे हैं। कोई स्वर्ग में पहुंच रहा है, कोई वैकुंठ में जा रहा है, कोई कैलाश में जा रहा है, कोई शक्ति लोक में जा रहा है, कोई चिदानंद में जा रहा है, कोई पार ब्रह्म में जा रहा है, कोई भ्रुकुटी तक पहुंच रहा है, कोई ऋषि मुनि की साधना करके और कहीं कहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, अगर तुमको महापरम सुख चाहिए, तुमको आवागमन अगर मिटाना है, तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो कर्ता जो है, होणकाल पार ब्रह्म है, इसको तुमको तजना पड़ेगा। और जो अमर लोक से आए हुए जो संत है, उन संतों के पास जो निजनाव है, जो आदि में सोम ऋषि ने लिया था, द्वापर में वाल्मीकि ने, त्रेता में वाल्मीकि ने लिया था, द्वापर में वाल्मीकि ने लिया था, और अभी अभी कलयुग में गुरु महाराज ने बताया नामदेव जी ने जो पाया। कल युग माया कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वाह प्रताप बहुत ने पायो, कहा लको में तो ही ब्रह्मचर्य तू सुन। सूक्ष्म वेद के बिना सारी विद्या जो है किसी भी काम की नहीं, क्योंकि इनका सुख दुख नहीं मिटा ऋषियों का। नवध्या अंग नव विध लावे, तो चार मुक्त लग पदवी पावे। आवागमन मिटे नहीं कोई, परम मोख लग पहुँच न होई। कितना समझा रहे गुरु महाराज। अरे ये जो नवध्या भक्ति है, यहाँ पर विष्णु लोक में जाने के लिए जो नवध्या भक्ति करनी पड़ती है, उनसे क्या होता है? नवध्या अंग नव विध लाधे, 9 प्रकार की भक्ति करता है। पूजन, कीर्तन, आत्मनिवेदन, पाठ, सख्य, जो भी हमने देखा पिछले समय, उससे क्या मिलता है? उससे 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। कौन सी 4 प्रकार की? एक सालोक्य, एक सामित्य, एक सायुज्य और एक सारूप्य। लेकिन उससे आवागमन नहीं मिटता, क्योंकि नवध्या भक्ति जो है, इसकी जो पहुंच है यह वैकुंठ तक है, विष्णु लोक तक है। यहाँ पर परम पद में इसकी पहुंच नहीं है। गुरु महाराज भांति भांति समझा रहे हैं कि नवध्या अंग नव विध लावे, 4 मुक्ति लग पदवी पावे। वैकुंठ में चले जाएंगे, पहली मुक्ति। वहाँ के दरबारी बन जाएंगे, दूसरी मुक्ति। विष्णु के बाजू में उसके भाई के जैसा जाकर बैठ जाओगे, ये तीसरी मुक्ति। और सारूप्य यानी विष्णु जैसे ही अवतार कार्य करने के लिए यहाँ पर आ जाओगे, ये चौथी मुक्ति है। लेकिन परम पद नहीं मिलता। हमने देखा जब वो काल विष्णु को उठावे, चाकर धनी, ऐसी स्थिति है। तो सोचो
ब्रह्मचारी तुम भी सोचो और सुनने वाले तुम भी सोचो। कहाँ लग वर्ण बताऊ भाई, एक अर्थ में समझो काई, वेद भेद हद बेहद ताई, छुछम वेद अगम कूजाई। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ तक वर्णन करके बताऊं। एक ही बात समझ लो, सभी बातों का अर्थ एक ही समझ लो। वेद भेद जो है इनकी ये हद और बेहद तक है। वेद भेद जो है ये कहाँ तक है, इनकी पहुंच हद और बेहद तक है। और सूक्ष्म भेद को, ये बेहद को, यह सूक्ष्म भेद जो है यह बेहद को छोड़कर अगम में जाता है। इस चीज को समझो। लाख बात की एक बात है, प्रगट के हूँ बजाई बे, सतगुरा जी सुमन धुजन लागो, तब बनसी घट माही बे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। आनंद लोक में कौन जाएंगे? जिनको निज नाम मिला है, जिनको यह निज नाम मिला है, यह जिनको निज नाम मिला है वही जाएंगे। बाकी सारी जो करनियाँ जो है, वेद भेद जो है ये बेहद तक रहेंगे, सूक्ष्म भेद जो है यह अगम में जाएगा। इसका कारण क्या है गुरु महाराज बताते हैं, छूछम भेद सु सब कुछ होई, मुख सु बोल कहे जुगलोई, मन पवना चेतन तत सारा, सुरत निरत सब ही विस्तारा। अरे ब्रह्मचारी सुन, मैं क्या बता रहा हूं। यह जो सूक्ष्म भेद जो मैं बता रहा हूं, इस सूक्ष्म वेद से ही सब कुछ होता है। यह जो मन है, यह जो श्वास है, यह जो सूरत है, यह जो निरत है, इनका विस्तार यहीं से है, उत्पत्ति यहीं से है। गुरु महाराज कहते हैं 52 हरफ सुचम ने किया, अनंत नाव वेदा ने दिया, अनंत नाव 52 के माही, 52 हर्फ एक में जाही। गुरु महाराज समझाते एक एक बात कि यह जो विस्तार किसका है, ये यहीं से विस्तार है। यह मन है, श्वास है, चैतन्य है, तत्व है, सूरत है, निरत है, इनका विस्तार ही यहीं से हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं और आगे समझाया गुरु महाराज ने कि 52 हरफ जो है, यह जो 52 अक्षर है, 52 हरफ का मतलब 52 अक्षर है। ये 52 अक्षर क्या है? अरे ये भी इसी ने किया है। और गुरु महाराज कहते हैं अनंत नाम वेदा ने दिया। यह जो वेद है, वेद ने इसके अनंत नाम कर दिया। अनंत नाम उस पर ब्रह्म का गुरु महाराज कहते हैं। अनंत नाम 52 के माही, इसके जो अनंत नाम जो है ये 52 अक्षरों के अंदर ही है और 52 हर्फ एक में जाही। ये 52 अक्षरों की उत्पत्ति कहाँ से है? एक ओंकार से है। ओंकार से यह ओंकार क्या है? यह माया का मूल है। गुरु महाराज समझाते हैं। इस चीज को समझो। यहां तक पहुंचने की बात करोगे तो यह माया का मूल है। माया जैसे बनती है वैसे वह मिटती है। गुरु महाराज बता रहे हैं कि यह 52 अक्षरों की इस सूक्ष्म वेद से ही उत्पत्ति है। 52 अक्षरों से अनंत नाम इस वेद ने दिए हैं। लेकिन ये 52 अक्षर क्या है? एक श्वास में ही है। एक नाव सुई छूछ मन्यारा,
वो पावे सो सत विचारा, और सकल ऋष साधु जोगी, तीन लोक लग रस माया रस भोगी। कितना कितना समझा रहे गुरु महाराज, कितना कितना समझा रहे हैं। हाँ, एक नाव इस सूक्ष्म से न्यारा, इस सूक्ष्म वेद से यह निज नाम जो है यह न्यारा है। एक नाम इन सूक्ष्म से न्यारा, वो पावे सो सत्य विचारा, जिसने इस निज नाम को पा लिया, जिसने इस निज नाम को पा लिया, 52 अक्षरों के परे जो नए अक्षर है उसको जिसने पा लिया, गुरु महाराज कहते हैं जो पावे वो सत्य विचारा, जिसको मिलेगा वही सत्य है। और सकल साधु ऋषि जोगी, यहाँ पर जितने दूसरे साधु है, जोगी है, योगी है, ये 3 लोक यानी स्वर्ग मृत्यु पाताल, यहाँ के माया का रस भोगने वाले हैं, गुरु महाराज कहते हैं। हा? इनकी यहाँ के 52 अक्षर के मंत्र जितने भी है, ओंकार से शुरू होने वाले समझो या और कोई भी समझो, ये क्या है? ये माया की उत्पत्ति है। माया जो है यह विनाश होती है। हमको क्या चाहिए? माया के परे जो सत्य है। तो ऐसे 52 के परे जो शब्द है, एक नाव सुई छुछम न्यारा, सो पावे सो सत्य विचारा। यहाँ के सारे जितने योगी साधना करने वाले जो है, गुरु महाराज कहते कि 3 लोक अलग रस माया भोगी, छूछम वेद मूढ़ जीर्ण पाया, वेद भेद डाला छिटकाया, के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, यू छूछम वेद की विद है नारी। अरे ब्रह्मचारी तो सुन, कितना भांति भांति समझा रहे हैं गुरु महाराज। हाँ, ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं और हमको भी समझना है। ये गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हैं, ये गुरु महाराज बैठे हैं, ये यहाँ पर ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी है, ये विठल राव है और बालाजी पंडित है, बालाजी पंडित। गुरु महाराज ज्ञान दे रहे हैं विठल राव को भांति भांति से। अरे विठल राव समझ, सूक्ष्म भेद का मूल जिसने पाया, आज तक जिसने जिसने सूक्ष्म वेद का मूल पाया, उसने वेद भेद यानी ये डालिया छोड़कर मूल यानी सूक्ष्म वेद को पकड़ा। मुझे बताओ, यह वृक्ष है, वृक्ष, ये वृक्ष है, ये इसकी तने हैं, ये इसकी तने हैं, और यहां पर इसका मूल है, मूल। अगर मूल में पानी दिया तो ये बढ़ेगा। जिसको मूल मिल गया उसको इसकी जरूरत है क्या? गुरु महाराज वही समझा रहे हैं यहाँ पर। जिसको मूल मिल गया उसने ये डाले बिले जो है ये छोड़ दिए। ये वो पर ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म है, और ये ब्रह्मा विष्णु महादेव योग अन्य मार्ग जो है ये सारे अन्य मार्ग है। जिसको मूल मिल गया उसने ये सारे मार्ग जो है ये सारे छोड़ दिए। सूक्ष्म वेद की विधि जो है यह सबसे न्यारी है। वेद भेद, अभी ब्रह्मचारी जो यही बात बताता है कि मैं वेदों की क्रिया करता हूँ, वेदों की क्रिया करता हूँ। अब गुरु महाराज ब्रह्मचारी से पूछ रहे हैं, हाँ, वेद भेद तम कहो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग पहुँच तुम्हारी, वेद भेद वेद लभेद भेद सोई होई, छुछम वेद न्यारा कहूँ तोई। ब्रह्मचारी जी, तुम जो वेद वेद कहते हो, अरे तुम्हारी किस वेद तक की पहुँच है? हाँ, यहाँ के पंडित जो है ये तो 4 वेद बताते हैं। हाँ, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है। तुम्हारी पहुँच किस वेद की है? मैं तो इस वेद तुम एक समझ रहे हो, मैं तुमको 4 बता रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, यह वेद भेद लभेद इन तीनों से वह सूक्ष्म भेद न्यारा है।
और तुम वेद की बात करते हो, तो किस वेद तक तुम्हारी पहुंच है? चार वेद पिंड तये गावे, आत्म धर्म बाय सो क्वावे, मंत्राधिकता में ऋचा होई, करामात वो कहूँ है तो ही। अरे यहाँ के जो पंडित लोग हैं ये तो 4 वेदों का उच्चारण करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आत्मा जो है, यह आत्मा, इसको क्या? आत्म धर्म वायु सो क्वावे, इसको वायु है ऐसा कहते हैं, प्राण कहते हैं। हा? इन वेदों में मंत्राधिक है, वेदों में ऋचा है, और ऋचाओं में क्या है? करामात है। ऐसा मैं कहता हूं। ब्रह्मचारी तो सुन। हा? करामात सूजे गत पावे, मिनखा दे ही देव क्यों चावे। ये दो लबेद उड़ाया, करामात ईद की कहाँ भाया। एक जैन धम श्रु बांधो आवे, काचे कड़ से वेद बोलावे। और गुरु महाराज आगे समझाते हैं, नेचे कड़ से कहे आवाणी, शिव धर्म झूठ जे न सत्य प्राणी। जहाँ शंकराचार्य चल आया, गधे पूंद मुख वेद बोलाया। तो भी कलश कहे आवाणी, जैन धर्म सच साचो सुन प्राणी। तब शंकराचार्य मंत्र समाया, तो भी कलश हटे नहीं बाया। जब लबेद सांभाळो वाणी, तब चुप कलश न बोले बाणी। कह सुख रामण सुनो ब्रह्मचारी, वेद लबेद यूं विध की न्यारी। गुरु महाराज एक एक बात समझा रहे हैं, एक एक बात समझा रहे हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा कि अरे ब्रह्मचारी, मुझे तू समझा, तू किस वेद की बात करता है? वेद तो यहाँ पर जो पंडित ये 4 बता रहे हैं। हा? ये आत्मा जो है इसका वायु धर्म ऐसा बताते हैं। तो ये जो वेद है, वेदों में क्या है? मंत्र है, वहाँ पर ऋचाएँ है, लेकिन इनसे करामात होती है। करामात से इन्होंने एक बार क्या किया इन्होंने कि जैसे करामात यानी चमत्कार। जैसे हमारे यहाँ पर ग्रामोफोन होता है ना, जैसे कोई मोबाइल है समझो, उसमें अगर हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जैन धर्म वालों ने एक मिट्टी का कलश बनाया और उससे वेद बोलवाने लगे। अब हुआ कैसे कि ऐसे ही शब्द उन्होंने कलश में भर दिए। क्या भर दिए? कि शिव धर्म जो है वह झूठा है और जैन धर्म जो है वह सच्चा है। जहाँ जाते वो कलश रख देते और कलश वही बोलने लग जाता, जैसे रिकॉर्डिंग करते बोलते हैं वैसे। तो ये जहाँ वहाँ जाते कलश को रख देते, यानी करामात कर दी, चमत्कार कर दिया। तो वहाँ पर जब शंकराचार्य जब मिले तो उन्होंने क्या किया, अरे तुम यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इससे बता रहे हो कि शिव धर्म झूठा है और जैन धर्म सत्या है। तो उन्होंने शंकराचार्य ने गधे के गुदों द्वारा वेदों का उच्चारण करवा दिया। हाँ, इतना ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र की बात ले लो। वहाँ पर वह जो ज्ञानेश्वर जो है, वो जो भेसा है, भेसे के मुंह से वेद जो है वो करवा दिए। ये क्या है? ये सारे चमत्कार है, गुरु महाराज कहते हैं। ये क्या है? ये चमत्कार है। अब गुरु महाराज के कहते हैं तो भी ऐसे जब इन्होंने गधे के मुंह से वो वेद बोलवा दिए तो भी वो कलश जो है वो कलश वही बहता था कि शिव धर्म झूठा है और जैन धर्म जो है ये सच्चा है। लेकिन जब शंकराचार्य जी ने जब लबेद की बात बताई, जब लबेद सांभाळो वाणी,
तब चुप कलश न बोले बाणी, कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद की यूं विध न्यारी। वेद जो है, वेदों में जो मंत्रादिक है, जो ऋचा है, उसमें चमत्कार है, चमत्कार है। गुरु महाराज कहते हैं चमत्कारों से कुछ भी होता है, लेकिन इस चमत्कारों के पहले जब लवेद की बात बताई, लवेद की बात बताई, तब वह कलश जो है वह शांत हो गया। गुरु महाराज कहते हैं अब छुछम भेद भेद यूं होई, श्रुत ज्ञान बिन लखे न कोई, क्या ग्रज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंधा सुन होई। छुछम भेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र भेव संभायो, इनके अड़ी पड़ी जब भाई, चूको न्यावशेष पे जाई। यह जो लवेद है, जो शेष से, महाविष्णु से जो निकला है, अब इसकी कथा जो है, इसका जो महत्व है, यानी वेद वेद से आगे की बात जब शंकराचार्य ने बोल दी, तब वो किस प्रकार से आगे आती है, वो कैसी बड़ी है, गुरु महाराज बताते हैं। अब इसमें मत ज्ञान वाले जो है, इसमें जो श्रुत ज्ञान वाले हैं, ये तो उस बात को नहीं देखेंगे, हाँ, क्योंकि मत ज्ञान जो होता है वो अंधा होता है, अपने मत की बात मानता है वो, उसके अलावा उसको दूसरे को दिखता नहीं। अब ये सारी जो बातें हैं, ये हम अगले भाग में हम देखेंगे। तो वाणी जी को हम आज यहाँ पर विराम देते हैं। हमने कई बातें यहाँ पर देखी जो गुरु महाराज ने हमको यहाँ पर बताई। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।